बसंत एक ऐसा त्यौहार है जो हर बंदे के चेहरों पे खुशियां ले आता है। बदकिस्मती से गुज़श्ता 25 सालों में इसके ऊपर पाबंदी रही। और वो पाबंदी क्यों रही कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने धाती डोर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, केमिकल डोर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। और अब 25 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, सीएम पंजाब ने लोगों को एक खुशी की खबर दी कि इस साल बसंत होगी। और उसके दिन भी मुतय्यन किए गए कि 6, 7, 8 फरवरी जो है उसको बसंत मनाई जाएगी। उसके कुछ कवानीन बनाए गए, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। आज हम आपके सामने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, मगर हम वो बात करेंगे जो कानून के मुताबिक नादरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नादरीन, बसंत के हवाले से आपने बहुत सारी जो है वो बातें सुनी होंगी, क्योंकि इस वक्त हर बंदे के जो जुबान ज़द-ए-आम एक ही टॉपिक है, और वो है कि बसंत होगी, बसंत कब होगी, बसंत क्यों होगी, बसंत कैसे होगी और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आज हम आपके सामने वही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वज़ा किए हैं, हम आपके सामने वो रखेंगे, ताकि लोग जो है वो कानून पे अमल करते हुए इस जो खुशियों का त्यौहार है, जो लोगों के चेहरों पर जो है वो खुशियां ले आता है, जो कि एक और भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंट है कि बसंत के हवाले से एक कहा जाता था कि आई बसंत पाले उड़ंत, कि बहार के मौसम की नवीद जो है वो बसंत का जो है त्यौहार वो सुनाता है। जैसे कि गंदम की कटाई होती है, उससे पहले बैसाखी का एक त्यौहार होता है, मेला होता है, वो मेला मनाया जाता है, फिर उसके बाद गंदम की कटाई शुरू होती है। इसी तरह बहार का जब मौसम आता है तो उससे पहले बसंत मनाई जाती है। बसंत के अंदर क्या होता है, बसंत के अंदर जो है वो लोग पतंगे उड़ाते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बहरहाल अब ये जो कल्चरल एक इवेंट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं, कि जैसे लोग अब मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाते हैं, बारबेक्यू होता है, म्यूज़िक होता है उसके अंदर, और इसके अलावा लोग पतंगे उड़ाते हैं और अपना जो 2-3 दिन होते हैं वो खुशी मनाते हैं। ये 25 साल के बाद दोबारा जो है इसका आगाज़ किया जा रहा है, और ये भी अभी ट्रायल बेसिस पे सिर्फ लाहौर में किया जा रहा है। और अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर इसको पूरे पंजाब में वो नाफिज किया जाएगा, और हर साल पूरे पंजाब में बसंत हुआ करेगी। अब इसके अंदर जो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लाहौर के लोग, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी बाहर बैठी है दूसरे ममालिक में, उनमें भी बहुत जोश खरोश पाया जा रहा है, और वो बसंत मनाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और इसकी एक भरपूर किस्म की तैयारियां की जा रही हैं। और उसके अंदर तैयारियों के अंदर जो है वो छतों के रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और मुझे नहीं पता कि ये सच है, ये झूठ है। मैं कुछ जगहों पे मेरे सुनने में आया है कि जो छत की कीमत है, वो छत का किराया जो है वो 1 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये इसका मतलब ये कि ये ज़ाहिर करता है कि लोगों के अंदर कितना जोशो खरोश पाया जा रहा है। हर बंदा इस वक्त एक ही जो है वो धुन में है कि डोर कहाँ से मिलेगी, डोर कौन सी लेनी है, पतंग कहाँ से मिलेगी, पतंग कौन सी लेनी है। अब इसके अंदर जो कवानीन बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वो ये कि कुछ लोगों को उन्होंने पहले एक टाइम दिया कि जी आप लोग रजिस्टर हों। रजिस्टर होने के बाद फर्ज किया कि जो डोर लगाता है, जो डोर की मैन्युफैक्चरिंग करता है, बनाता है, तो उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था, और जो पतंग बनाता है उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रजिस्टर होना जरूरी था। उसकी वो डीसी उसकी इजाजत देता था, और वो एप्लीकेशन दे के तो वो अब बहुत सारे लोगों को इसका इजाजतनामा मिल चुका हुआ है। लोग डोर तैयार भी कर रहे हैं, और गुड्डे भी तैयार किए जा रहे हैं, पतंगे भी तैयार की जा रही हैं। अब हर डोर के जो है वो ऊपर एक बार कोड लगेगा। अब एक और चीज इसके अंदर बड़ी अहम है कि चरखी इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ पिन्ना इस्तेमाल होगा, डोर का पिन्ना इस्तेमाल होगा, और चरखी जो है वो इसके अंदर ममनू है। सिर्फ पिन्ना होगा, और उसके अंदर ऊपर एक स्टिकर लगा होगा कि वो डोर किस रजिस्टर्ड बंदे से आपने खरीदी है, उसको एक बार कोड अलॉट कर दिया गया है। इसी तरह जो पतंगे हैं, पतंगों के ऊपर भी जो पतंग फरोख्त करेगा उसके ऊपर जो अपनी जो रजिस्टर जो बंदा है वो अपना बार कोड लगाएगा, ताकि ये शिनाख्त हो सके कि ये पतंग कहाँ से आई है। अब एक और नई चीज इसके अंदर सामने आई कि जो बंदा डोर या पतंग खरीदेगा, गुड्डा खरीदेगा, उसको भी अपना शिनाख्ती कार्ड वहां पे रजिस्टर करवाना होगा, ताकि अगर फर्ज किया कि कोई ऐसा
अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो जो डोर है वो उससे शिनाख्त की जाए कि ये किस बंदे से ख़रीदी थी, किस रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदी थी, ताकि दोनों की शिनाख्त हो जाए और दोनों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई, अगर फ़र्ज़ किया कि कोई डोर ऐसी ममनुआ डोर इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकेगी। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो मोटरसाइकिल पर जो है वो रॉड इंतहाई ज़रूरी कर दिए गए हैं कि 1 फरवरी के बाद कोई भी मोटरसाइकिल रोड पे नहीं चल सकेगी जिसके ऊपर रॉड नहीं लगा होगा। और इसके लिए जो मुख्तलिफ मकामात हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 100 मकामात ऐसे मुतय्यन किए हैं जहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस को रॉड दिए गए हैं। अब इसके अंदर एक और इशू है कि लाहौर में जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स की तादाद है वो तकरीबन 56.5 लाख है और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो रॉड दिए हैं वो 10 लाख दिए हैं, यानी कि 20% रॉड दिए हैं जो टोटल रजिस्टर्ड बाइक्स है उनके मुकाबले में। अब जो रॉड है उसकी कीमत 50 रुपये है। अब जो 46.5 लाख बंदा है या 46 लाख बंदा है वो जारी बात है मार्केट से खरीदेगा और जो रॉड 50 रुपये का होगा वो तकरीबन 300 से 400 रुपये का अभी मिल रहा है, क्योंकि 1 फरवरी के बाद कोई भी ऐसी बाइक जो है, कोई भी ऐसी मोटरसाइकिल वो रोड पर नहीं चल सकेगी जब तक कि उसके ऊपर रॉड नहीं लगा होगा। और ये एक बहुत बड़ा इशू है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इतना बड़ा इवेंट तो मुनक्कद कराने जा रही है मगर उसके मुकाबले में जो रॉड है वो सिर्फ 10 लाख जो है ट्रैफिक पुलिस को प्रोवाइड किए हैं। टाइमिंग बहुत सारे लोगों से मैं सुनने में आ रहा है कि टाइमिंग इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम से बसंत का आगाज होगा और किस टाइम पर इसका इख्तिताम होगा। नाज़रीन, 5 और 6 की दरमियानी रात जब 12 बजेंगे यानी कि 6 तारीख का जो ऑफिशियली है वो आगाज हो जाएगा रात 12 बजे के बाद, तो तब से बसंत का आगाज हो जाएगा और 8 और 9 तारीख की जो दरमियानी रात होगी जब 12 बजेंगे तो उस वक्त इसका इख्तिताम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी क्लैरिटी थी जो बहुत सारे लोगों से मैं सुन रहा था कि इसका आगाज या क्या आया सुबह 6 तारीख को सुबह से होगा या कब से होगा। तो इसका आगाज 6 तारीख को 5 और 6 की दरमियानी शब जो होगी वो रात 12 बजे से इसका आगाज हो जाएगा और 1 फरवरी से जो है इसके डोर और पतंग के जो फरोख्त है उसका आगाज़ होगा। अब इसके अंदर जो डोर और गुड्डा उन्होंने पतंग है उसका भी एक साइज़ मुतय्यन किया है कि इस साइज़ से बड़ा पतंग नहीं उड़ सकेगा और इससे ज़्यादा जो है डोर, मोटी डोर इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। उसके लिए उन्होंने 9 प्लाई की जो डोर है, बारीक डोर है, वो उन्होंने इसके लिए उसका जो है वो उसको चुना है कि 9 प्लाई की डोर से ज़्यादा जो है वो मोटी डोर इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। धाती और केमिकल वाली डोर जो है वो इसमें ममनू होगी और जो गुड्डा है वो 1.5 तावा और 1 तावा इस्तेमाल हो सकेगा और इससे बड़ा गुड्डा या पतंग इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब डोर या पतंग खरीदी जाएगी उसके ऊपर बार कोड होगा बेचने वाले का और ख़रीदने वाला अपना CNIC नंबर वहाँ पे दर्ज करवाएगा ताकि उसकी भी जो है वो शनाख्त हो सकेगी कि किसने ख़रीदा है और किसने जो है वो सेल किया है। अब जो एक और जो नई चीज़ सामने आई है वो ये कि DC लाहौर ने कोई 12 नुकात भी इसके अंदर जारी किए हैं कि ये जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसके अंदर 12 पॉइंट्स जो है ना वो जारी किए गए हैं। और वो 12 पॉइंट्स क्या है वो हम आपके सामने रख देते हैं कि नंबर 1, फायरिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी और इसके ऊपर गाना बजाना नहीं हो सकेगा, फायरिंग नहीं हो सकेगी, धाती डोर का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, केमिकल डोर का इस्तेमाल नहीं होगा और जो एक प्रिस्क्राइब्ड उन्होंने साइज़ बता दिया है पतंग का और डोर का उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। और उसके ऊपर केमिकल डोर के ऊपर और धाती डोर के ऊपर तो 0 टॉलरेंस है और मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड्स ज़रूरी कर दिए गए हैं। और सबसे अहम बात ये कि एयरपोर्ट और जो हसास इंस्टॉलेशन है जहाँ पर वहाँ पर पतंगबाजी वहाँ पर उनके नज़दीक पतंगबाजी नहीं की जा सकेगी। और इसके अलावा जो रूफ टॉप पर जो हिफाजत है उसकी जो 4 दीवारी होगी या उसका जो सराउंडिंग होगी उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो जो छत का मालिक है या जहाँ पे जो बसंत मनाई जा रही है उसकी जिम्मेदारी होगी। और उसके ऊपर जो है जो अनसेफ, जैसे अंदरून लाहौर में बहुत सारी छतें ऐसी हैं जो खस्ता हाल हैं और अनसेफ हैं, वहाँ पर जो है वो बसंत नहीं मनाई जा सकेगी।
और उसके अलावा जो रूफ टॉप है वो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत महंगा है। डोर की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये इवेंट अनएक्सपेक्टेड 25 साल के बाद शुरू हो रहा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है। और ऑब्वियसली जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई बहुत कम होगी तो डेफिनेटली चीज़ों की जो तादाद जो कीमत है उसकी जो है वो कीमत बढ़ जाती है। और अगर कोई बंदा इन जो असूल ज़वाबत या जो रूल्स बनाए गए हैं इनकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके ऊपर FIR भी दर्ज होगी और उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और जो छतें हैं इसके अलावा लोगों ने अपनी छतें जो है वो सजानी और तैयार करनी शुरू कर दी हैं, जो उनकी मेंटेनेंस है वो भी उन्होंने करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा लाहौर को सजाया जाएगा, लाहौर की सड़कों को सजाया जाएगा, जो बसें हैं वो सजाई जाएंगी। और इसके अलावा एक और बहुत अहम बात कि 6, 7 और 8 फरवरी को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ऑरेंज ट्रेन और जो बस है वो भी फ्री होगी, ऑरेंज ट्रेन भी फ्री होगी, उसका अंदर कोई किराया नहीं होगा। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो कंपनीज है, जो उबर या ये जो इन ड्राइव है, ये अपनी गाड़ियां भी फ्री मुहैया करेंगे, जिसके ऊपर जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इन 3 दिनों में जो 6, 7 और 8 है, इसके दौरान जो है वो छुट्टी होगी और लाहौरिये ताकि और पूरे पाकिस्तान से जो लाहौर में आने वाले लोग हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं और अपने जोशो खरोश के साथ मगर महफूज तरीके के साथ बसंत मनाएं। ये चंद लीगल और जो अहम पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए। और इन असूल ज़वाबित जो गवर्नमेंट ने वज़ा किए हैं या जो नेक्स्ट आने वाले दिनों में आएंगे। हाँ, एक और चीज़ जो है कि गुड्डे पर किसी किस्म की कोई तस्वीर नहीं होगी, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि गुड्डे के ऊपर या पतंग के ऊपर किसी किस्म की कोई तस्वीर नहीं होगी। और कोई सियासी या किसी किस्म की सियासी लीडर की तस्वीर लगाना ममनू होगा। और ये जो है कवानीन, ये जो असूल ज़वाबित मुरतब किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी जो बसंत है वो 3 दिन भरपूर तरीके से एंजॉय करें और उसको जोशो खरोश से मनाएं। ये इवेंट बहुत अरसे के बाद, तकरीबन कोई 1/4 सदी के बाद जो है वो लाहौर में दोबारा शुरू होने जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग कवानीन की जो बनाए गए हैं इसकी पाबंदी करेंगे ताकि ये इवेंट जो है वो लगातार जारी रहे और हमारे यहाँ ऐसे त्यौहार मनाए जा सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।